Good morning, dear student. Today is your maths term. So we will start exercise 7 division. Division क्या है? Process of sharing means division में suppose करिए आपके पास 18 बनानास है, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप उसे शेयर कर सकते हो कि सपोज करिए 3 पर्सन को शेयर कर दिए या 3 बास्केट में मैं रख दूँ, थोड़े 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 इक्वल रख दो, है ना। तो ये शेयरिंग की प्रोसेस है। इससे हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, तो मैं उसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकती हूँ, यानी कि 5 इस बच्चे को दे सकती हूँ, 5 इस बच्चे को दे सकती हूँ। यही डिवीजन का यूज है, चीज़ों को बांटना, शेयर करना। नाउ सी हियर 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर 6 आएगा, क्योंकि 18 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स आता है। ठीक है, ये देखिए डिवीजन, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो आपका होता है डिवाइजर। जिस बड़े से नंबर को हम डिवाइड करते हैं, है ना, वो आपका होता है डिविडेंड। और जो हमारा रिजल्ट आता है वो होता है क्वोशिएंट। और अगर मतलब कुछ रिमेनिंग आता है, सपोज करिए यहाँ 18 की जगह 19 होता और आपका रिमाइंडर 1 होता, तो जो भी बच रहा होता है वो आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 18 इज कॉल्ड डिविडेंड, 3 इज कॉल्ड डिवाइजर एंड 5 इज द क्वोशिएंट। 5 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, ये मिस प्रिंट है। नेक्स्ट सी दिस एग्जाम्पल, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। सपोज करिए अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 9 से करूं तो भी आंसर 72 आएगा, और अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 8 से करूं तब भी आंसर 72 आएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 नंबर की जगह चेंज करने से कोई भी डिफरेंस आंसर में नहीं आता है। यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता पड़ती हैं, दैट डिवीजन फैक्ट्स, इसी प्रोसेस के 2 डिवीजन फैक्ट्स हो सकते हैं। दैट इज, अगर मैं 72 को डिवाइड करूँ 9 से तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, और अगर मैं 72 को डिवाइड करूँ 8 से तो आपका आंसर 9 आएगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। सी हियर डिवाइड, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे इन योर फेयर कॉपी विदाउट माई हेल्प। आई विल डू ओनली वन। 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 4 4 जा 16, तो आपका आंसर कितना है? 4। रेस्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट, राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करो तो आपका आंसर 18 आता है। अब इसके 2 डिवीजन फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं 18 को डिवाइड करूं 6 से तो 6 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। दूसरा क्या है इसका डिवीजन फैक्शन, डिवीजन फैक्ट्स, अगर मैं 18 को डिवाइड करूं 3 से तो 3 की टेबल में 18 6 टाइम आता है। ठीक है, सिमिलर वे में 30 को अगर मैं डिवाइड करूं 5 से तो ये 5 की टेबल में 30 आता है 6 टाइम, और अगर मैं 30 को डिवाइड करूं 6 से तो 6 की टेबल में 30 आता है 5 टाइम। इस टाइप से आप पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स। 16 डिवाइडेड बाय 2, अगर 16 को 2 से डिवाइड करें तो 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8। ओके, अब आपसे 2 चीज़ें पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मतलब कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। और डिवाइजर क्या है, किस नंबर से आपने डिवाइड किया है? 16 को 2 से किया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। सिमिलर वे से रेस्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ।